खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी विश्व हिंदू महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक शर्मा करण मीडिया से बात करते हुए बताया कि गाजियाबाद के रहने वाले सूर्या का हत्या बकरी ईद वाले दिन चाकू से हत्या कर दिया गया। बहुत ही निंदनीय और जघन्य अपराध है, ये माफ़ी के योग्य नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हम कब तक बंदी निभाते रहेंगे और ये लोग हिंदुओं की हत्या करते रहें। कैसा आपसी भाईचारा है। हम प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से मांग करते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। मैं अभिषेक शर्मा करण, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासमिति। देखिए महोदय, ये जो जिहादी मानसिकता है, कट्टरवादी मानसिकता है, इसके विरोध में और मैं अपनी बात मीडिया के समक्ष रखना चाहूँगा। गाजियाबाद में जिस तरह से कई लोग मिलकर बकरीद के दिन सूर्या नामक एक सीधे साधे हिंदू परिवार के, गरीब परिवार के हिंदू बच्चे को नृशंसता से हत्या कर दी गई है। मैं उन लोगों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि ये वो कभी ये न भूलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। बाबा जी के रहते हुए अगर ये तरह की जिहादी मानसिकता, कट्टरवादी मानसिकता और इस तरह का अपराध नहीं चलेगा। ऐसे मानसिकता के लोग या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं या तो सलाखों के पीछे चले जाएं और गलत कार्य करने से पहले 1 लाख बार सोचें कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है। क्या लग रहा है कि हत्या हुआ उसके बाद एक लोग का एनकाउंटर में ढेर किया, बाकी अपराधी तो 1 लोगों का इनकाउंटर हुआ, बाकियों के ऊपर घर पे बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि ये बाबा जी की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में। कोई भी गलत कार्य बर्दाश्त नहीं होगा। हम इन लोगों की मानसिकता से जो है हमको दुख है। गाजा में कुछ होता है, ईरान में कुछ होता है, तो ईरान में कोई मरता है तो अब्बू मर जाते हैं, लोग छाती पीटने लगते हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। और यहाँ पे इस तरह की जब मानसिकता होती है, इस तरह का कोई गलत कार्य होता है, राष्ट्र विरोधी कार्य होता है, तो फिर क्या, कब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब तो हम लोगों का दिल ये भाईचारे से भर चुका है। ये कैसा भाईचारा है, ये किस तरह का भाईचारा है। अब हम इस मानसिकता से परेशान होकर अखंड हिंदू राष्ट्र का आह्वान करेंगे और सभी जगह हम अपनी सरकार से जो है कहेंगे, जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बना था, तो अब ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, क्योंकि इस घृणित मानसिकता से, ऐसी प्रवृत्ति से तभी छुटकारा मिलेगा। ये भाजपा की देन है, भाजपा का शासन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनकी वजह से आज इन लोगों की मानसिकता बदली है। हमें जो तो यही नहीं समझ में आता कि ये लोगों ने तलवार के डर से, जिन्होंने सलवार पहन लिया था, जिन्होंने अपने देश को, अपने हिंदुत्व को छोड़कर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, आज भी इतने वर्षों बाद उनके सामने समक्ष सच्चाई आने के बाद, डीएनए जैसी बातें सामने आने के बाद भी उनकी मानसिकता परिवर्तित नहीं हो रही है। उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, और भारत में कुछ भी गलत होता रहे। ये नहीं चलेगा, ये दोहरी प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी। अब हम थक गए हैं इस दिखावे के भाईचारे से। जब धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान बना था, तो अब धर्म के जो आधार पर ये अखंड हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आम जनता का और हम सभी का ये विनम्र निवेदन है कि अब हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित करें, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें, राष्ट्रीय जीव घोषित करें। ठीक है, अब इस तरह की मानसिकता के ऊपर कड़ी लगाम लगाई जाए। जो भारत विरोधी या राष्ट्र विरोधी कृत करे, तत्काल उसके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जाए। गौ माता तो जो है विपक्षी भी और कुछ मुस्लिम समुदाय भी मांग कर रहा है कि कौन मुस्लिम समुदाय और कौन विपक्षी? यही विपक्षी कल तक राम के अस्तित्व से इनकार करते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर में आज तक दर्शन करने नहीं गए। तारीख कब बताओगे, मंदिर कब बनवाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। कहते हैं ना हमारे उसमें रामचरितमानस में कहावत है, बिना न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब भय भी न होए न प्रीत। तो ये जो परिस्थितियाँ बन रही है ना, ये मोदी जी और योगी जी के सहज प्रयास की वजह से बन रही है। आज ऐसे कट्टरवादी
जो मानसिकता के लोग जो हमेशा जिहाद में विश्वास रखते थे, धर्म के विरुद्ध कार्य करते थे, आज उनकी मनोवृत्ति अगर बदल रही है और लेकिन अगर मनोवृत्ति नहीं बदल रही है बहुत लोगों की, तो इसी वजह से हम भाईचारे से हमारा हृदय अब थक चुका है। हमें ऐसे झूठे भाईचारे की आवश्यकता नहीं है।